ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? पहले तो देवेंद्र फडणवीस को छोड़ के उद्धव ठाकरे सिर्फ सीट पाने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला देते, उस कांग्रेस से जिसमें बाला साहब ठाकरे बोल रहे थे कि हम जिंदगी छोड़ देंगे, हम सरकार छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और उन्हीं के खून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की सीट पाने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं देवेंद्र फडणवीस को, बीजेपी को छोड़ के। और आज बाद में देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को गिराने के बाद एकनाथ शिंदे उन्हीं के पार्टी का सपोर्ट लेके, उन्हीं की पार्टी में से निकाल के एकनाथ शिंदे का सपोर्ट लेके अपनी सरकार बना लेते हैं, उनके एमएलएज और एमपीज को लेके। उसके बाद अब जब एकनाथ शिंदे अपनी सीएम की सीट मांग रहे हैं, बल्कि एक बात समझ में आती है कि देवेंद्र फडणवीस को 132 सीटें मिली है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस का बनना सही है, लेकिन एकनाथ शिंदे बोलते हैं कि मुझे गृह मंत्री की सीट दे दी जाए। अगर ये बीजेपी शर्त नहीं मानती है तो बीजेपी की तरफ से ये सोर्स में खबर आई है कि अब वो उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाएंगे। मतलब शॉकिंग वाली बात है, इसीलिए बोल रहा हूं सटकली रे बाबा, सटकली। वो बाप रे बाप, मतलब क्या राजनेता क्या चाल चल सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज बिना डरे सच के साथ में देता हूं, तो बस आपका एक ही सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मैं आपके सामने सच लेके आऊंगा, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा बॉलीवुड स्टार हो या कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सुशांत सिंह राजपूत से लेकर हर एक इंसान के लिए मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा, इस महाराष्ट्र की जनता के लिए, इस देश की जनता के लिए। सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, दिशा सालियान का केस हुआ, वो पालघर का किस्सा हुआ, कोरोना स्कैम हुआ, कई सारे मामलों में संजय राउत को भी अंदर किया गया, पत्राचार घोटाले में आदित्य ठाकरे के ऊपर भी कई सारे केसेस हैं। इन सारे केसेस को निकाला ईडी, सीबीआई, एनसीबी, सारे लोगों ने किया काम। लेकिन खिचड़ी स्कैम में भी आदित्य ठाकरे के, चौहान का नाम आया, आदित्य ठाकरे का नाम आया, सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन अब अचानक जो इनके साथ थे, इन्होंने एक गृह मंत्री की सीट मांगी। गृह मंत्री महाराष्ट्र के सीएम के बाद किसी की पावर है तो वो गृह मंत्री की है। गृह मंत्री के अंडर में ही, मतलब होम मिनिस्टर के अंडर में ही से सारी एजेंसीज काम करती है। मतलब महाराष्ट्र के अगर होम मिनिस्टर होंगे तो महाराष्ट्र में सीबीआई आएगी तो उनके थ्रू आएगी, और महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस जो है, मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस गृह मंत्री के अंडर में काम करेगी। तो गृह मंत्री की बहुत पावर होती है, होम मिनिस्टर की बहुत पावर होती है। तो एकनाथ शिंदे वही बोल रहे हैं कि मुझे होम मिनिस्ट्री दे दो या सीएम की चेयर दे दो। अगर ये राज और ये अगर उनको मंजूर नहीं है बीजेपी वालों को, तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लेंगे। मतलब 51 सीटें एकनाथ शिंदे ने जीती है, लेकिन 20 सीटें उद्धव ठाकरे ने जीती है, तो उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री जो है, होम मिनिस्टर बनाएंगे आदित्य ठाकरे को। मतलब ये शॉकिंग वाली, बहुत बड़ी शॉकिंग वाली बात है। एक तरफ आप पूरा जोरों शोरों से हल्ला करते हो कि आदित्य ठाकरे सुशांत सिंह राजपूत के केस में है, नारायण राणे बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, जेल में डालो, सारी चीजें होती है, सब कुछ होते हैं, और अचानक पलट दी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जहां से खबर आई है, यही खबर आई है कि अब शायद उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाएंगे देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने एसआईटी की जांच की टीम जांच की है, जिसमें दिशा सालियान के केस में नारायण राणे के बोलने के हिसाब से आदित्य ठाकरे का नाम है, और उन्हीं से जाके हाथ मिलाएंगे और उनको होम मिनिस्टर बनाएंगे। वाह! इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा, अब मेरी सटक गई, समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है इस देश में, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल अच्छा काम किया, लाडली बहन योजना में बहुत सारी औरतों को, बहुत सारी बहनों को सहारा दिया, सपोर्ट किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, उनको देवेंद्र फडणवीस ने सपोर्ट भी किया। यह जोड़ी अच्छी है, एक बार जोड़ी बनती है तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि नुकसान दोनों का होता है, देश का होता है। जिस तरह से गोविंदा डेविड धवन की जोड़ी बनी थी, बहुत सारे लोगों ने एंटरटेन किया, जैसे वो जोड़ी टूटी उसके बाद दोनों के दोनों फ्लॉप हुए। जैसे एक जोड़ी बनी है अमित शाह और मोदी जी की, वो आज भी देश की भलाई कर रही है। अगर एक जोड़ी बनी है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, तो उस जोड़ी को बरकरार रखना चाहिए, कम से कम महाराष्ट्र की जनता के लिए। अपने ईगो को, बाकी सारी चीज़ों को साइड में रख के, एक बार एकनाथ शिंदे सीएम बने तो देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। अब देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे तो डिप्टी सीएम बनने में क्या दिक्कत है, लेकिन वो उनकी पर्सनल चॉइस है, तो गृह मंत्री उनको देने में दिक्कत क्या है। लेकिन ये कितना बड़ा अन्याय होगा कि उद्धव ठाकरे से हाथ मिला के सरकार बनाएंगे। तब तो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलने से रहा। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं ज़्यादा बात करूंगा तो गुस्से में कुछ और बोल दूंगा, मेरे ऊपर ही केस हो जाएगा, फिर मैं अंदर जाऊंगा। इससे बेटर है कि आपको जो लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोगों को सच्चाई सामने पता चले कि नेता कैसे होते हैं।